दोस्तों स्टडी बोनू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का जो फर्स्ट सीटिंग का हिंदी का क्वेश्चन है, जो जे सेट का जो मिलान करते हैं। चलिए जे सेट नंबर का मिलान करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा। गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी अक होगा। क्या होगा? अक होगा। दूसरा प्रश्न है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सही है डी तालव्य होगा। क्या होगा? तालव्य होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संधि की कितना योग होता है। इसका ऑप्शन सही ए जो है दो वर्गो होता है। क्या होता है? दो वर्गों का योग होता है। चौथा नंबर प्रश्न कि जिस पूर्व पद की प्रधानता और उसका समान पद अवयव हो तो उसका समास क्या होता है। इसका ऑप्शन सही है बी, तो अवयव समास होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि रोगग्रस्त कौन सा समास है। रोगग्रस्त कौन सा समास है, तो इसका ऑप्शन सी क्या है? तत्पुरुष समास है। छठा नंबर प्रश्न है कि वह बाजार की ओर आया होगा, इस प्रबंध में कौन सा क्रिया है। इसका ऑप्शन है क्रिया प्रबंध। क्या है? उदार प्रबंध है, क्रिया प्रबंध है। सातवां प्रश्न है कि जिस वाक्य की एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उनके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। आठ नंबर प्रश्न है कि कछुआ ने खरगोश को हरा दिया, इस वाक्य का उदाहरण है। यानी इसका ऑप्शन भी सरल वाक्य का उदाहरण। क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका ऑप्शन ए जो है चूहा कपड़ा कुतरकर फाड़ दिया। इसका ऑप्शन सही ए है। 10वां प्रश्न है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका ऑप्शन डी एक दंत होगा। क्या होगा? एक दंत। 11 नंबर प्रश्न है कि अंतमूर्खी शब्द का विलोम है। इसका ऑप्शन सही है वही मूर्खी जो ऑप्शन सही है। 12 नंबर प्रश्न कि जिसे ईश्वर की विश्वास है एक के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका ऑप्शन भी ये आस्तिक होगा। क्या होगा? आस्तिक होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सही है चैन मिलना। क्या होता है? चैन मिलना। आकाश शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है। आकाश शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है, तो इसका ऑप्शन डी गगन होता है। क्या होता है? गगन। आगमी शब्द का विलोम क्या होगा, तो आगमी शब्द का विलोम क्या होता है, तो इसका ऑप्शन विगत होता है। क्या होता है? विगत। 16 नंबर प्रश्न है कि बिना फलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका ऑप्शन सही है बी अपलक होगा। क्या होगा? अपलक। 17 नंबर प्रश्न कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इसका ऑप्शन भी सही है अपनी बुराई न दिखती है। क्या होती है? अपनी बुराई नहीं दिखती है। 18वां प्रश्न है त्रिपाद कौन सा समास है। त्रिपाद जो है कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। 19 नंबर प्रश्न है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सही है कर्म कारक का। क्या है? कर्म कारक का। 20वां नंबर प्रश्न है कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका ऑप्शन सही है पयः जोड़ धर। पयः जोड़ धर जो है पयोधर हो जाता है। 22वां नंबर प्रश्न है कि इस मुसलमान ने हरिजन पैक कोटि हिंदू वैरिय यह किस कवि का कथन है। इसका ऑप्शन सही है रसखान का है। किसका है? रसखान का है। 23वां प्रश्न है कि प्रेम 23वां नंबर प्रश्न है कि प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि के माली मलिन किसे कहा है। इसका ऑप्शन डी है किसे कहा, राधा कृष्णा को कहा। किनको कहा? राधा कृष्ण को। स्वदेशी शीर्षक पाठ कविता के संकलित है। इसका ऑप्शन सही है ए प्रेमधन सरोवस्य। क्या है? प्रेमधन सरोवस्य। 25वां नंबर प्रश्न है कि युगपथ किस कवि की रचना है। इसका ऑप्शन बी सही है सुमित्रानंद पंत का है। और 26 नंबर प्रश्न है कि ग्राम जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचिता किस काव्य में थे। इसका ऑप्शन सही है बी नंबर भारत सौभाग्य। क्या है? भारत सौभाग्य। 28वां नंबर प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन कि 3 कोटि संतान
नग नगतन या पंक्ति की शीर्षक की है, तो इसका ऑप्शन है भारत माता की। क्या है? भारत माता की। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन कविता भारत के जन्मतंत्र के उदय का जयोघोष है? इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी जनतंत्र और जन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक बूंद सहना उछली किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है ए अग्नेय का। किनका है? अग्नेय का है। 31 नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कि पांच हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? इसका ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न कि सत्यवान एवं वर्ष के अधीन जीवित नहीं रहे किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है बी भविष्य काल का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अजान शब्द का उपसर्ग क्या है? अजान शब्द का उपसर्ग क्या है? तो इसका ऑप्शन सही डी अ है। अजान शब्द का उपसर्ग क्या है? अ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार से हुआ था? इसका ऑप्शन सही है दलित परिवार से हुआ था। 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी की किस नगर में हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए डेसाव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाव में हुआ था। और 39 नंबर प्रश्न है कि 39 नंबर प्रश्न है कि वाराणसी के पास डायरियन नामक सोने का सिक्का का भरा खड़ा किसे मिला? इसका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन डी प्राचीन मानव। क्या होता है? प्राचीन मानव। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? इसका ऑप्शन है सिख धर्म का। किसका? सिख धर्म का किए थे। 42 नंबर प्रश्न है कि कवि धनान ने वध किसको सैनिकों ने किया? इसका ऑप्शन है नादिर शाह को। नादिर शाह। 43 नंबर प्रश्न है कि संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका ऑप्शन है रसखान थे। कौन थे? रसखान। 44 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के द्वारा संकलित है। इसका ऑप्शन सही है धर्म भारती। क्या? धर्मवीर भारती। 46 नंबर प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न कि कवयित्री नामिका ने का पिता क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है श्यामनंद किशोर नाम था। क्या नाम था? श्यामनंद किशोर नाम था। और 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न कि किसके बिना प्राणी का मुक्ति नहीं है? गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना? गुरु ज्ञान के बिना। 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न कि धनान किस धारा की कवि है? इसका ऑप्शन है रीति मुक्त धारा। क्या? रीति मुक्त धारा। 50 नंबर प्रश्न है कि कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन ए 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो इसका ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न कि श्रम विवर्जन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत पाठ की कहानी का संग्रह है। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। क्या है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। 55 नंबर प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर नाम था। और 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने दिया? इसका ऑप्शन मैक्स मुलर। 58वां प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1907 ईस्वी में हुआ था। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस किस कृति का परिणाम है? इसका ऑप्शन बी है पार्श्विक वृत्ति का। 61 नंबर प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न कि आज्ञा शब्द का लिंग है। इसका ऑप्शन ए पुल्लिंग है। क्या है? आज्ञा जो है पुल्लिंग है। और 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमती होगा। क्या होगा? श्रीमती होगा। और लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़के होगा। क्या होगा? लड़के होगा। 65 नंबर प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहता है? कारक कहा जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न कि में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर किस कारक की विभक्ति है? तो इसका ऑप्शन ए अधिकरण कारक का है। और
67 नंबर प्रश्न है कि हिमालय से गंगा निकलती है, इस कारक का है, यानी अपदान कारक है। क्या है? अपदान कारक का है। और हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 68 नंबर प्रश्न 11 होता है। कितना होते हैं? 11। 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न कि जो संज्ञा से सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? इसका ऑप्शन भी है, नजगमा के साथ विवाद था। किसके साथ? नजगमा के विवाद। 72 नंबर प्रश्न है कि 7 कोई होते ही भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी उड़ीसा। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न कि ढलते विश्वास शीर्षक कहानी का तूफान में किसका घर टूटा गया था? इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी, लक्ष्मी के घर टूट गया था। और 74 नंबर प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है? इसका ऑप्शन ए, सीता के। 75 नंबर प्रश्न है कि बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? तो पुष्पा नाम था। क्या नाम था? पुष्पा। 77 नंबर प्रश्न है, 77 नंबर प्रश्न कि पहले दिन पपाते को क्या हुआ था? तो इसका ऑप्शन डी, बुखार हो गया था। और 78 नंबर प्रश्न है कि मार्स शीर्षक कहानी किससे अपने बड़े पुत्र को पत्र दिया था? इसका ऑप्शन है माँ जी को। खून की सगाई किससे प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन ए, 7 घोड़े होती की।